वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग एक्सप्लेन करा था एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। लो मैन लैंग्वेज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस करवाएंगे एंड इन क्वेश्चंस को करने की हम पूरे लेक्चर में एक ही अप्रोच फॉलो करेंगे और उस अप्रोच के अंदर सबसे पहला स्टेप रहा करेगा गिवन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना। और डेरिवेटिव करना भी मैंने आपको पहले सिखा दिया है इम्प्लिसिट फंक्शन में। बेसिक वाला वीडियो भी मैंने आपको दिया था, हायर ऑर्डर भी सिखा दिया है ना, जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव अपने को करना था और पैरामेट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहला स्टेप तो रहा करेगा डेरिवेटिव करना। स्टेप नंबर 2 रहा करेगा उस डेरिवेटिव के वैल्यू को इक्वेट करना जीरो से, और उसके बाद हम फाइंड किया करेंगे x का वैल्यू और डिसाइड किया करेंगे कहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। बेसिक से दो स्टेप हैं डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करना। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंड जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक में से ही पिक कर रहा हूं, और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी स्टडी करें अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक में से ही स्टडी करें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा। फाइंड द इंटरवल, हमें इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल बताओ इन विच, जहां पर जो हमारा फंक्शन fx है एंड फंक्शन इज गिवन टू अस x² + 2x - 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वह इंटरवल बताइए जहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखने का मतलब है अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग बता दो और अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग बता दो। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बोला था कि आपको डेरिवेटिव करना है। सिंपल सा डेरिवेटिव करेंगे। ये हमारा फंक्शन है तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एंड सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 हमें fx दिया हुआ है x⁻² + 2x - 5। हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे f'(x) इक्वल टू, सबसे पहले x⁻² को डेरिवेटिव करेंगे तो x⁻² में x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n बेस पर पावर में से एक कम, तो ये 2 बेस पर आ गया और पावर में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा। 1 को यहाँ पे हम नोट नहीं कर रहे। उसके बाद ये जो प्लस का 2 है तो 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर x है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास +2। ये जो माइनस का 5 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि भैया डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का होता है। तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन सिंपल आ गया 2x + 2। 0 को यहाँ से हम हटा देते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेकिंग 2 कॉमन विद इन ब्रैकेट x + 1, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर। कंसीडर करेंगे जो हमारा f'(x) है वो 0 है, जो डेरिवेटिव है वो 0 है, एंड डेरिवेटिव का वैल्यू है 2 × x + 1, दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो 2 है 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास आएगा x + 1 = 0, यानी कि x = -1। हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया -1। इस वाले x को कहते हैं, जो हम यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करा है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने अपना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि है -1। अब ये -1 ही डिसाइड करेगा कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम उसके लिए यूज करेंगे इंटरवल मेथड। ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करी है -1, तो ये -1 आ गया। -1 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो वो +∞ तक जाएंगे। -1 से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव रियल नंबर होते हैं तो ये सब -∞ तक जाएंगे। इस -1 क्रिटिकल वैल्यू ने हमारे स्केल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये वाला है फर्स्ट वाला पार्ट और ये वाला है सेकंड वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाला इंटरवल और सेकंड वाला इंटरवल में हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉक्स मेथड का।
और यहाँ पर नोट करेंगे इंटरवल। इंटरवल अपने पास दो हैं। सबसे पहला तो ये वाला है, ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, -∞ -1 ओपन ब्रैकेट, एंड इसके बाद सेकंड है हमारे पास -1 से +∞। यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ f डैश x। डेरिवेटिव का साइन क्या है इस इंटरवल में, -∞ से लेकर -1 में डेरिवेटिव का साइन क्या है, तो डेरिवेटिव हमारा ये है 2 × x+1। अब आपको यहाँ पर x+1 में इस वाले इंटरवल से x की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। -2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, -1000 हो गया, कोई भी वैल्यू पुट करनी है, बस वो इस इंटरवल की होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर -2 पुट कर लेते हैं। इस वाले में -2 पुट करेंगे तो 2 × -2 + 1, 2 × -1 यानी कि आ गया -2। मैंने वहां पे लिखा हुआ है साइन ऑफ f डैश x। साइन का मतलब होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे इस वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका f डैश x नेगेटिव था और ये डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है, तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग आएगी नेचर, ठीक है, NATURE, यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ fx। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे फंक्शन है। डेरिवेटिव अलग है, फंक्शन अलग है। डेरिवेटिव ये वाला है और फंक्शन ये वाला है। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में हमने फाइंड कर लिया कि वहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब जैसे हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ली थी उसी तरह यहाँ पर भी लेनी है, -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो -1 के बाद यहाँ कहीं पे 0 भी आएगा, -1 से बड़ा ही है 0 नंबर, तो हम 0 ले लेते हैं। तो इसी वाले डेरिवेटिव में आपको 0 पुट करना है, तो 2 × x+1 है, ये 2 × 0+1 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 से आंसर आएगा 2। और मैंने वहां पर लिखा हुआ है साइन, साइन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये वाला जो 2 है ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब होता है इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, इंक्रीजिंग लिख देंगे। बस ये हमारा बॉक्स मेथड कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आप इसको इस तरह से अपना पेंसिल स्केल से बनाना, ठीक है, इस तरह से करके पूरा पेंसिल स्केल से बनाना, और लास्ट में यहाँ पे लिख देना सो fx, जो हमारा मेन फंक्शन है fx इज इंक्रीजिंग। जो fx है वो इंक्रीजिंग है। कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर अपवर्ड स्लोपिंग है, इस वाले इंटरवल में है -1 से इंफिनिटी में। सो इन -1 to infinity and fx इज डिक्रीजिंग। जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है सर, तो ये इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है, -∞ से -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -∞ से -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे करके हर एक चीज आपको समझ में आएगी। पहले आप इसको एक बार नोट कर लो और स्टेप्स के ऊपर ध्यान फोकस रखना, ठीक है। पहले डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट, और फिर ये बॉक्स मेथड, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लो बढ़िया से। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम ही है। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे क्लास इज फाइंड द इंटरवल। फाइंड द इंटरवल, वह इंटरवल बताइए। यार गाइस एक तो ना हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो आप माइंड मत करना, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच, जहां पर जो हमारा फंक्शन fx है एंड fx इज गिवन टू अस -3x² प्लस 12x प्लस 8, दिस इज द फंक्शन। एंड ये फंक्शन हमें बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग है। जैसे पहले क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपने को ज्ञात करना है, फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो जिस तरह से हमने पहले किया था ना, सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करना। सो अब हम यहाँ पे से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले fx नोट करेंगे। fx का वैल्यू है -3x² प्लस 12x प्लस 8। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू
भाई देखो -3 तो -3 रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का होता है, तो -3 रहेगा। x की पावर 2 में x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो ये अपने पास बनकर क्या आएगा, 2 बेस पर और पावर में से 1 कम, 2 बेस पर पावर में से 1 कम, यानी कि बन जाएगा 2x। 12x में 12 सेम टू सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। भाई x वेरिएबल था, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 8 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इन टोटलिटी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस में 6x प्लस में 12, जीरो को नोट करने की नीड है नहीं। इसमें से भी अगर हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 6, सो -6 कॉमन एंड विद इन ब्रैकेट आई कैन राइट x -2। ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया है, दिस इज द डिफरेंशिएशन वैल्यू। उसके बाद अब हम कंसीडर करेंगे इस f' को 0 से, ताकि हम क्रिटिकल, सो कंसीडर f' इक्वल टू 0। ये हमारा f' है, तो -6 मल्टीप्लाई x -2 इक्वल टू 0। ये जो माइनस का 6 है 0 से डिवाइड होगा तो शून्य ही रहेगा ना, सो आई कैन राइट x -2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +2। जो x का वैल्यू है +2 आ गया। अब इस 2 के अकॉर्डिंग हम अपना इंटरवल मेक कर लेंगे, सो दिस इज द नंबर लाइन एंड हियर इट इज 2। 2 के राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू +∞, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यू -∞, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। और यहाँ वी हैव इन टोटलिटी 2 इंटरवल, पहला इंटरवल ये रहा एंड सेकंड इंटरवल ये रहा। और ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट का यूज करके यहाँ पे नोट करेंगे, सो -∞ से 2 आ गया और इसके बाद यहाँ पे 2 से ∞ आ गया, ठीक है, -∞ से 2 और 2 से ∞। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ f'। भाई जो f' का साइन है वो क्या रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेचर। नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो आपको -∞ से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करनी है। 2 से लेकर -∞ के बीच का कोई वैल्यू 0 ले लेते हैं। भाई 2 से पहले यहाँ पे कहीं पे 0 भी तो आएगा, तो 0 लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आपको साइन चाहिए डेरिवेटिव का, तो इसके अंदर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -6 मल्टीप्लाई 0 -2, -6 मल्टीप्लाई -2, तो यू विल गेट -12, सॉरी -12 नहीं +12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +12। +12 का मतलब है यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो अगले में पक्का डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हम पेपर में कर सकते हैं, अरे भैया कर सकते हैं। हमारे अप्लाइड मैथ्स के पेपर का जो सिलेबस है वो वास्ट है, इजी है बट वास्ट है, तो हम इस तरह के तरीके कर सकते हैं। एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव होगा, दूसरे में नेगेटिव है, तीसरे में पॉजिटिव होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। 2 लेनी है तो मान लेते हैं मैंने 5 ले ली, 2 से बड़ा नंबर लेना है तो मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे डाल दो 5 को। माइनस में 6 रहेगा, फिर आएगा 5 -2, ये रहेगा -6 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 को 3 से करेंगे तो -18, तो -18 नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है ना। तो जो जो तरीके मैं आपको बताता हूँ ना, तरीके का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको प्रॉपर इस तरह से स्केल और पेंसिल का यूज करके कन्वर्ट करेंगे और इसी टेबल के नीचे लिखेंगे, मेरे वहां पे जगह नहीं है, आप लोग नोट करना, f(x) इज इंक्रीजिंग, हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इन -∞ से 2, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसा करके, एंड डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग है, डाउनवर्ड कर्व की स्लोपिंग शो कर रहा है 2 से ∞ में। इस तरह की स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आया होगा। और आपने एक बात नोटिस करी, मैंने जो पहले के 2 क्वेश्चन लिए हैं उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 थी, यानी कि हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं क्वाड्रेटिक वाले। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्यूबिक वाला, इसको नोट करो एक बार। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करा है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए, यानी कि x की रेंज ही बतानी है, इंटरवल ही बताना है,
जिस पर हमारा फंक्शन 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला स्टेप, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। बहुत आसान है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। और इस बार हमने क्यूबिक फंक्शन लिया है, सो वी विल राइट हियर द सॉल्यूशन एंड वी हैव गिवन fx इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस में 24x प्लस में 107। तेजी में डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x इक्वल टू में 6x की पावर 2 माइनस में 24 प्लस में 0। समझ गए ना बात को। हम यहाँ पर जो x की पावर 3 है इसके अंदर x की पावर n का रूल अप्लाई करेंगे, तो n बेस पर आएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो 3 बेस पे आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, पावर कम करेंगे 2 आएगा, तो 6x² हमारा ये आंसर बना। 24x में से 24 तो सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे तो उसको मैंने डायरेक्ट 24 लिखा। और 107 का आंसर 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो बल्कि हम इसको भी हटा देते हैं। तो अवर फाइनल आंसर विल बी दिस 6x² माइनस 24। इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं 6 को कॉमन लेकर। सो अगर हम 6 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस में 4। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। दो ब्रैकेट आगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से हर एक चीज आपको समझ आएगी। ये वाला क्वेश्चन अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में कंसीडर करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो कंसीडर करेंगे f डैश x का वैल्यू 0 है और हम दोनों ने मिलकर, यानी कि आपने और मैंने मिलकर ये fx निकाला है, f डैश x निकाला है। तो इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे x का वैल्यू आ गया -2। उसके बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे x का वैल्यू आ गया 2। तो हमने यहाँ पर इस बार द्रो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लिया है। द्रो क्या होता है भाई, 2 क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद इंटरवल मेथड बनाएंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड पर -2 आएगा, राइट हैंड साइड पे 2 आएगा और राइट हैंड साइड पे इंफिनिटी होगा, और यहाँ पे वेरी 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 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी होगा। You can check here, there are 3 interval, this is first and here it is second and this is third, so there are 3 interval। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में 2 आते थे, इसमें 3 इंटरवल आ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे इंटरवल मेथड का बॉक्स बना लेंगे पूरा। सो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इंटरवल। इंटरवल के बाद यहाँ पे नोट करेंगे साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेचर। यही तो हम करते आए हैं यार अभी तक। अब ये वाला पहला इंटरवल है, तो माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, फिर ये वाला आएगा -2 से लेकर 2 ओपन इंटरवल, फिर ये वाला आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी ओपन इंटरवल। एकदम बेसिक है यार, बहुत 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 बेसिक है। अब आपको इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पिक करनी है, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, और चेक करो डेरिवेटिव का साइन क्या है। तो डेरिवेटिव ये है, मान लेते हैं हमने इस वाले इंटरवल में से -3 ले लिया, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे -3, तो -3 प्लस में 2, और यहाँ पर भी x की जगह पे -3, तो -3 और -2, यह आ गया 6। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस कैंसिल, टोटल मिलाकर 30 आ रहा है। 30 का मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है भैया, 30 इज ए पॉजिटिव नंबर। 30 पॉजिटिव नंबर है, यानी कि f डैश x हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। और इसके बाद आपको दिखानी है चतुराई। आपको क्या दिखानी है, चतुराई दिखानी है। मैंने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पहला वाला फाइंड कर लो। पहले वाला इंक्रीजिंग है तो उससे अगला डिक्रीजिंग, फिर उससे अगला इंक्रीजिंग। अगर पहले वाला डिक्रीजिंग है तो उससे अगला इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग। ऑल्टरनेट चलते हैं ये। तो पहला अपना यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगला यहाँ पे नेगेटिव होगा, उससे अगला यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एकदम बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा और यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। आप कह रहे हैं सर आप ठहरे नए टीचर, आपको क्या मालूम। सर आपको क्या मालूम, भाई मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ।
अगले वाले क्वेश्चन से मैं आपको वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं नया टीचर हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेरीफाई करवाता हूं। -2 से लेकर 2 में मान लेते हैं मैंने 0 ले लिया, तो इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 + 2 और इसके बाद यहाँ पे 0 - 2, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका -24। -24 नेगेटिव नंबर है। नई टीचर का नया कंसेप्ट पूरा पूरा पक्का पक्का श्योर है, एकदम सही है। नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब डिक्रीजिंग। अगला भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 ले लिया मैंने, तो 6 इंटू में 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 6 इंटू 5 करेंगे 30 हो जाएगा। आगे है 3 - 2, 3 - 2 का मतलब 1, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ही रहेगा। तो आंसर एकदम सही है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। तो आपको अपने एग्जाम में चतुराई दिखानी है, टीचर से नंबर लेने हैं, नंबर बटोरने हैं, पूरे पूरे नंबर आपके आने चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये पूरा का पूरा आपको नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको ये पहला फाइंड कर लेना है, उसके बाद ऑल्टरनेट लगाकर अपना लिख देना, क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। तेजी में आप ये वाला नोट कर लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला मैंने आपको करवाया है, अब इसके अगले वाला क्वेश्चन भी क्यूबिक का ही रहेगा। तेजी में नोट करो एक बार। अरे भाई रुको 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 रुको, क्या नोट करने लग गए, यहाँ पे लिखो तो। सो fx, ये तो हमने बताया ही नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा था। सो fx इज इंक्रीजिंग, जो हमारा fx है वो इंक्रीजिंग है। कहां पर इंक्रीजिंग है? 2 इंटरवल में इंक्रीजिंग है, एक तो इसमें है सो -∞ से -2 में, और दूसरा इंटरवल है ये वाला 2 से ∞ में। और यहाँ पे लिखेंगे एंड fx इज डिक्रीजिंग, जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। और ये डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? इस वाले में, -2 से 2, तो हेयर वी विल राइट -2 से 2। अब ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं इसकी ये फंक्शन चेंज कर देता हूँ। आपने ये तो देख ही लिया है कि क्वेश्चन कैसा आता है अपने एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फंक्शन चेंज कर देता हूँ और इसको बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इतना आप तेजी में इसको नोट कर लो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें जस्ट फंक्शन ही चेंज करना था। तो फंक्शन हमें ऐसे दिया हुआ है fx फंक्शन इज इक्वल टू माइनस में 2x की पावर 3, फिर है प्लस 3x की पावर 2, फिर है अपने पास 12x और फिर है प्लस में 6। हमें बताना है x की कौन सी वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं सेम वही प्रोसीजर का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे स्टेप नंबर 1 में। डिफरेंशिएशन करेंगे ना स्टेप नंबर 1 में, तो फटाफट तेजी में उड़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू -2x की पावर 3 प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 12x प्लस में 6। भाई देखो, मुझे उम्मीद है आपको फटाफट डिफरेंशिएशन करना आता है। तो ये माइनस का 2 तो सेम रहेगा, x की पावर 3 में से 3 बेस पे आएगा और पावर में 1 कम करेंगे, पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस में 3 सेम रहेगा, x की पावर 2 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 12x का करेंगे तो 12 सेम रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और 6 का करेंगे तो कांस्टेंट 0 होता है। तो 0 को तो अब अगली बारी से नोट भी नहीं करना। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा ये, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है। इसमें से अब मैं -6 कॉमन ले लूंगा। -6 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा प्लस में x², उसके बाद माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो x² के बाद यहाँ पर आएगा x, और 12 में से अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -2। बताइए, अच्छे से देखिए, आपको यहाँ तक कोई डाउट है? एकदम सिंपल और बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन है, और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 1 आ जाए। 2 के फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने पे 1 आ जाए तो 2 और 1 बनेंगे, ठीक है। 2 और 1 बनेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दिस विल बिकम -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1। इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x - 2 और x + 1। एकदम सिंपल बात है भाई, ज्यादा कोई घबराने की बात है नहीं। फैक्टर बनाकर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट करा है, तो बन गया x - 2 और x + 1, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे कंसीडर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे।
सो तेजी में यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ताकि हम अपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर पाए। तो -6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस के 6 से कोई लेना देना नहीं है, इसको इक्वेट कर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू -1 आ गई। एक बार आप यहाँ तक अच्छे से इन चीजों को समझो। क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी है। क्रिटिकल वैल्यू के बाद यहाँ पे हम इंटरवल बनाएंगे, तो ये -इन्फिनिटी, इन दोनों में से छोटा नंबर -1 है, उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर 2 आएगा और फिर इन्फिनिटी आएगा। ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है और ये थर्ड इंटरवल है। इसके बाद अब हम इंटरवल मेथड का यूज करेंगे, तो इंटरवल्स बना देते हैं। यहाँ पर बना देते हैं इंटरवल। सबसे पहले इंटरवल INT का मतलब है इंटरवल, आप लोग पूरा लिखना क्योंकि पेपर आप दोगे। फिर यहाँ पे आएगा -इन्फिनिटी से -1, उसके बाद यहाँ पर आएगा -1 से लेकर के 2, और इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। बस यार इसका ध्यान रखना कि डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट नेचर निकल कर आ जाता है। तो सबसे पहले -इन्फिनिटी से -1 है, तो -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि सबसे छोटा नंबर ले लो, तो -2 सबसे छोटा नंबर है। तो इस वाले इंटरवल में से मैंने ले लिया -2। -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो -6 पहले से है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा -2 + 1। माइनस का 6 सेम रहेगा, ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस में 1। ठीक है ना। -6 -4 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 24 हो गया। 24 को -1 से करेंगे तो -24 आएगा, खेल खत्म। ये वाला अपना नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी चतुराई दिखाओ, हल्की सी चतुराई दिखाना। एग्जाम में नंबर बटोरने जैसा होता है। तो पहला नेगेटिव है, अगला पॉजिटिव होगा, फिर उससे अगला नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग है, एंड नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है। खेल खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, 4 नंबर आपके। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना कि आप यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे। पागल हो क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो। हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का, नंबर बटोरने का। इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे। सो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो fx इज इंक्रीजिंग, जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। कहां पर इंक्रीजिंग है भाई, सिर्फ एक इसमें इंक्रीजिंग है। सो fx इज इंक्रीजिंग इन -1 से 2 एंड इज डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहां पर है, 2 इंटरवल में डिक्रीजिंग है, एक इसमें और एक इसमें। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -1, और दूसरा इंटरवल है अपना 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो बहुत ही सिंपल हो गया। पावर 2 वाला क्वेश्चन करवा दिया, पावर 3 वाले 2 क्वेश्चन करवा दिए। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप कर पाओगे। अब अगले वाला क्वेश्चन पावर 4 वाला रहेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो एक बार गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पावर 4 वाला ले लिया है, और ये हाईएस्ट लेवल है। इससे हाई लेवल हमारे एग्जाम में आ ही नहीं सकता। और ये वाला क्वेश्चन भी कोर मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पावर 3 वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि मेरा पक्का अनुमान है कि पावर 3 वाला क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आएगा, और वो वाला क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जब सैंपल पेपर आएगा तो मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन 3 से 4 में लाई करेगा। और अगर आप कोर मैथ्स के बच्चे लोग हैं तो कोर मैथ्स में पावर 4 वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, पावर 3 वाला क्वेश्चन नहीं आता। तो पावर 4 वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अप्लाइड मैथ्स के प्यारे बच्चे लोग ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे नोट करेंगे, एंड सॉल्यूशन में हमारा फंक्शन नोट करेंगे। fx का वैल्यू दिया गया है x की पावर 4 माइनस में 2x की पावर 2। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इक्वल टू x की पावर 4 में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 बेस पे पावर 1 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3 माइनस ये 2 सेम टू सेम रहेगा। x की पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बेस पे और पावर में से 1 कम,
तो यहाँ पे 2 बेस पे पावर में से 1 कम करेंगे तो 1 रहेगा। इसके बाद ये बनेगा अपने पास 4x की पावर 3 माइनस में 4x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सो 4x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4x इंटू में x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट है आपको? जल्दी फटाफट तेजी में चेक करो, कोई डाउट नहीं है? वेरी वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं सर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। इसके बाद अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स है वो 0 है और हमने एफ डैश एक्स ये फाइंड करा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 बराबर 0। सबसे पहले 4x को 0 से इक्वेट करेंगे तो 4x इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे x का वैल्यू माइनस 1 आ गया। एंड देन x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया। टोटल अपने पास 3 वैल्यू आ गई है x की। इन सभी को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो दिस इज द नंबर लाइन। सबसे बीचों बीच आएगा 0, 0 के यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया -1। यहाँ पर आएगा माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे आएगा प्लस इंफिनिटी। नंबर लाइन बनाना बहुत आसान है, छोटे नंबर को लेफ्ट में रखना है, बड़े नंबर को राइट में रखना है। ये है हमारा फर्स्ट इंटरवल, ये है सेकंड इंटरवल, ये वाला है थर्ड इंटरवल और ये है फोर्थ इंटरवल। इन सभी को हम इंटरवल मेथड में प्लॉट कर देंगे। तो मैं यहीं पे इंटरवल मेथड बना देता हूँ। इंटरवल टोटल मिला के 4 इंटरवल हैं अपने पास। सबसे पहले है माइनस इंफिनिटी से -1, उसके बाद है -1 से लेकर 0, फिर है 0 से लेकर 1 और उसके बाद है 1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, ये 4 इंटरवल हैं हमारे पास। इन 4 इंटरवल पे हम साइन चेक करेंगे तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का साइन, और यहाँ पे लिख देंगे नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर। नेचुरल लिख दिया मैंने, यार ये तुम्हारी मिस्टेक है, तुम बताते नहीं हो ना मुझे। नेचर NATURE, नेचर। ठीक है, ओके। फटाफट तेजी में उड़ाना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो आप टेबल बनाएंगे इस टेबल को आप पेंसिल वगैरह का यूज करके बनाइएगा। इसके बाद अब मैंने आपको चतुराई दिखाने के लिए बोला था, तो चतुराई दिखाने से पहले आप एक वैल्यू एज्यूम कर लो। इस वाले इंटरवल में -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, उससे लेफ्ट वाले नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो आई विल टेक द -2। सबसे -1 के नियरेस्ट -2 है तो आई विल टेक -2 और -2 को सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव में। बहुत सारे बच्चे फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन में पुट नहीं करना, डेरिवेटिव में पुट करना है। तो मतलब ये सारा काम रफ में होगा, आपको बस टेबल ही बनाना है, लास्ट में ये सारा काम रफ में करना है। ठीक है, -2 पुट करने जा रहा हूं तो वैल्यू है 4x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। -2 पुट करूंगा तो 4 इंटू में -2, उसके बाद -2 प्लस 1, उसके बाद -2 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये -1 होगा, इसको भी माइनस माइनस करेंगे तो -3 होगा। 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा और ये वाला माइनस सेम आ गया। -24 का मतलब है नेगेटिव। अरे भैया -24 का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है, ऑल्टरनेट साइन लगा दो यहाँ पर। इसके बाद नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया भैया। वरना देखो -1 से 0 के बीच की वैल्यू कैसे लेते, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू लेनी पड़ती। तो अपने एग्जाम में हमको चतुराई दिखानी बहुत जरूरी है। तो ये अपना आ गया। नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग, एंड नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग और पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीजिंग। कितना सिंपल है। इसको यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में नोट करेंगे। तो ये तो वैसे ही रफ था, मैंने इसको इरेज कर दिया एंड इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। सो fx जो हमारा फंक्शन है, fx इज इंक्रीजिंग। जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रहेगा। कहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा, देखो प्लस कहाँ पर है, एक इधर है और एक इधर है। तो -1 से 0, इन -1 से 0 और इसमें 1 से इंफिनिटी, कोमा लगा करके 1 से इंफिनिटी। और यहाँ पे लिखेंगे एंड fx इज डिक्रीजिंग
जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। और कहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, कोमा आएगा इधर, माइनस इन्फिनिटी से -1, और इस वाले में 0 से 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको अब डिग्री 2 वाले क्वेश्चन भी करने आ गए, डिग्री 3 वाले भी करने आ गए और डिग्री 4 वाले भी करने आ गए। डिग्री 4 वाला मैंने आपको करवा दिया। डिग्री 4 वाला ज्यादातर कोर मैथ्स के बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आप अप्लाइड मैथ्स के बच्चों डिग्री 3 वाली अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया है, विश्वास करो, भरोसा करो। 11th में मैंने आपको जितना पढ़ाया था, जो पढ़ाया था वही पेपर में आया था। इस बार भी जितना करवा रहा हूं उतना करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, उतना ही एग्जाम में आएगा और आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी बुक्स में आजू बाजू के फालतू क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर आपको हार्ड वर्क करना है तो कर लो, और अगर स्मार्ट वर्क करना है तो डिग्री 3 वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, भरोसा रखो भाई, पहली बार नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, जितना पढ़ा दिया उतना काफी है। स्मार्ट वर्क करके भी हमारे हाई नंबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करने के बाद ही हाईएस्ट नंबर आएंगे। तो प्लीज स्मार्ट वर्क करो, डिग्री 3 वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो और डिग्री 4 वाले की टोटल लाके 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और चतुराई दिखाना इस तरह से करके, पहले माइनस है तो फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, अगर पहले प्लस है तो फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऑल्टरनेट चलाते जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा खत्म हो गया है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम एक नया टॉपिक, क्या डिस्कस करेंगे मुझे भी मालूम नहीं है, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और भाई शेयर जरूर कर देना यार, प्लीज शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त अप्लाइड मैथ्स में हैं। और ये वाला तो ऐसा टॉपिक है कि आप कोर मैथ्स के बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो उनके साथ भी शेयर कर दो।